2-3 मैंने शो साइन किए हैं जो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो या आई बीन बिजी। आई विल बी वेरी बिजी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ओटीटी के आने से सिनेमा को खतरा है। अगर आपको लगता है खतरा है तो आप कम करिए अपने मल्टीप्लेक्स का प्राइस। पैंडेमिक में रिलीज नहीं हो पा रही थी, आई थिंक अभी रिलीज होगी। पंकज जी के साथ काम करना इज अ ब्लेसिंग, लाइक ही इज ऑलवेज फन। 2020 हैज बिन टफ, पूरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह से मुश्किल, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल रहा है। रिचा चड्ढा, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इवन। एक टाइम था कि क्रिसमस जो है वो खान और कुमार के लिए होता था। आज के टाइम पे चड्ढा क्रिसमस को आने वाले हैं। तो how Santa does it feel? Chadda is coming. How does it Yeah, feel, Richa Chadda? it feels whatever, like I think it's the last Friday of the year. एक हद के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को रोक नहीं सकते फिल्म रिलीज करने से। काफी दिन से रेडी पड़ी थी हमारी फिल्म, पैंडेमिक में रिलीज नहीं हो पा रही थी। आई थिंक अभी रिलीज होगी, और साउथ मार्केट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साइमल्टेनियस रिलीज किया है इतनी भाषाओं का। तो Right. लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Okay, and how was the experience of being a part of something like this? Amazing, because I think everything is a learning experience in this case, because this was such a cult personality in the South in the 90s. I just wanted to, उनकी पर्सनल लाइफ जो थी ना, जो पर्दे के पीछे की लाइफ थी, दैट वाज सो इंटरेस्टिंग और सो सिनेमैटिक कि जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे प्राइमरीली उनके साथ जो जो हुआ, जो उनके मतलब चाहे वो एक असैसिनेशन अटेम्प्ट टाइप का हुआ या उनकी फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, वो सारी चीजें वो वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज एन एक्टर। इसलिए मैंने हाँ कही इस फिल्म के लिए। और करने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बट इतनी कल्ट स्टार की जो स्टोरी, रैग्स टू रिचेस टू रैग्स वाली जो बात है, वो मुझे लगा अगर वो आगे आएगी तो लोगों में एक वो होगा, यू नो, नॉट एवरी बायोपिक इज नॉट वाइट वॉश्ड एंड इट्स नॉट अ हैप्पी स्टोरी। तो आई होप कि हम ये बायोपिक का हालांकि अच्छा एंड नहीं है, बट आई होप ये फिल्म से उनकी पर्सनल जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी तो भी आई विल बी हैप्पी। All right, and you're hoping for a new sort of audience down south with this film? See, I have no expectations at this point and not too much hope also, because I feel कि पैंडेमिक में वही लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे जिनमें या तो एंटीबॉडीज है या जो कॉन्फिडेंट है। जैसे मैं खुद गई हूँ टेनेट देखने हॉल में, क्योंकि मेरे लिए सिनेमा एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो आई थिंक जेन्युइन लवर्स ऑफ फिल्म विल फाइंड अ वे टू गो। बट हैविंग सेड दैट, अभी साउथ में नई ऑडियंस का मिल पाना या जो भी, मतलब आई वुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क इन द साउथ। अगर उनको मेरे लायक कोई काम मिले या कोई स्क्रिप्ट या कोई बिल्कुल पैरेलल फिल्में, जैसे मलयालम की कितनी सारी फिल्में नेशनल अवार्ड ले जाती हैं, उस तरह की कोई फिल्म होगी तो मैं बिल्कुल I'll jump on it. Okay, and how was the experience of working with Pankaj Tripathi? He's my जोड़ीदार। हम 300 करोड़ क्लब चलाते हैं। हमारी सारी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस मिलके बहुत सारा है। फुकरे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, और पंकज जी के साथ काम करना इज अ ब्लेसिंग, लाइक ही इज ऑलवेज फन। वो हमेशा इम्प्रोवाइज करके कुछ ऐसा, कुछ नया सोच के लाते हैं जो डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा होता, राइटर ने भी नहीं सोचा होता। जितना मजा नसीर साहब को जैसे डर्टी पिक्चर में पैरोडी करने में हुआ था, उतना ही आई थिंक इनको हुआ है इन दिस फिल्म, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रियल लाइफ जैसे इंसिडेंट्स को जो इन्होंने ऑब्जर्व किए होंगे, जो स्टडी किए होंगे, उनको उन्होंने पर्दे में उतारा है अपना कुछ बना के अलग। जैसे कि जैसे ट्रेलर में भी एक शॉट है, वो सबके सामने वो जो लड़की है उसको बोल रहे हैं कि मैं तो फैमिली फिल्में करता हूँ, तुम ये स्टैब मत दिखाओ, ये नहीं चलेगा। पर वो जैसे ही अलग से उनसे मिलने जाती है वैनिटी वैन में, तो वहां जाते ही उसको बोलते हैं कि हम आउटडोर पे जा रहे हैं और आप मम्मी को मत लेकर आइएगा। तो उस तरह का जो उन्होंने फ्लेवर एक डाला है ना, जो रियल लाइफ से बहुत करीब है, वो आई थिंक जरूर लोगों को अट्रैक्ट करेगा फिल्म में। और
वो इस फिल्म की जान है एक तरह से, क्योंकि शकीला की कहानी जो भी थी उसमें बहुत ट्रेजेडी और बहुत उतार चढ़ाव थे, पर पंकज जी जो है उनके आते ही फिल्म में कुछ ना कुछ होता है, भला या बुरा। कई बार सिर्फ कॉमिक रिलीफ मिलता है, बट ही इज जस्ट हैड सो मच फन इन दिस फिल्म. Okay, and how was the experience of shooting all these item songs? वो आइटम सॉन्ग तो तब होते अगर हम किसी को लाते बाहर से आइटम बना के, तो इसमें तो कहानी का हिस्सा है वो, अब गाने हैं तो है. नहीं, मेरा कहने का मुराद ये कि like you know these conventional big song and dance routines which are part of the big Hindi cinema. Yeah, I think they're part of a film. That's it. They're in the film also. They're part of a film. लिप सिंक गाना, आई थिंक जो भी लिप सिंक टाइप का, वो तो फिल्म के अंदर फिल्म की शूटिंग है. और उसके अलावा अगर कोई पीछे रोमांटिक गाना चल रहा है तो वो लिप सिंक नहीं है. But yeah, they are all part of the film. Unfortunately, fortunately or unfortunately, I rarely have done films in which characters are singing, dancing in unison. So, I mean, ये है, इसमें तो है. अब क्या करें, हमने भी कर लिया. How do you sum up 2020 for you? If things would have been normal, you would have been married by now. Yeah, I think इसमें भगवान की कोई इच्छा रही होगी, क्या कहें अब. इसलिए हमने कोई प्लान नहीं बनाया, because obviously जब तक there's no news of the vaccine and things, we are not going to take a chance and do big ceremonies or functions where lots of people have to travel or family members have to travel. तो 2020 has been tough. पूरी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक तरह से मुश्किल, पूरी दुनिया के लिए मुश्किल रहा है. अभी दिखते हैं अभी what else is in store, what kind of fresh hell 2021 will bring, I don't know. क्योंकि इससे बेहतर होगा डेफिनेटली, पर 2021 पे बहुत प्रेशर भी आ गया होगा कि अभी मुझे कितना अच्छा होना पड़ेगा 2020 को निगेट करने के लिए. Right. Okay, so you're playing this actress in Shakila, and all the difficult times that she has gone through as well. Now, in the recent times, you've taken a very proactive step in terms of taking a legal route, and you came out triumphant as well. Yeah. How important was it for you to just stand up for your name? It was important because they didn't leave me a choice. Like, it was between two people. They should have resolved it. Like the woman in question should have just left my name out of her personal quest for justice. I did not like that my name was used in this manner, and like that's why I had to take the legal route. If these people wanted, they could have put an end to this chaos by simply withdrawing the statement or removing my name from their statement. Because when legal notices were sent, they chose not to respond. So then I had no choice but to go to the High Court. Your approach was extremely professional. Your approach was very methodical, and you were very, very straightforward about it. That took many people by surprise as well. Do you think that is something, that's how things should be? Because many people from within the film industry, they've been having a tough time for the last few months, and most of them, they've been completely silent. I mean, see, there's two things. In this case, there was going to be like somebody was going to do a police complaint or something. So I can understand a lot of people don't want to play the game. You know, कुछ लोग they are baiting others sometimes to fight. कि हम एक कुछ ऐसी बात करेंगे जिसपे जरूरी है कि विवाद होगा या कंट्रोवर्सी होगी या कुछ ऐसी ओछी नीच गंदे शब्दों वाली कोई ऐसी चर्चा जिससे कि मतलब it's like wrestling with the pig, right? So many people don't want to wrestle with the pig, which is their strategy. I think it's fine. अगर आप एक ऐसे ओहदे पे हैं, इतनी बड़ी पोजीशन में है कि किसी टटपुंजे की बात को अक्नॉलेज करना ही आपके लिए बेइज्जती है, तो आप ना करें, वो ठीक है. जहां तक मैन्युफैक्चर्ड ट्रोलिंग की बात है, वो तो आपने भी देखा है कैसे होती है. 2 रुपए ही लगते हैं और एक हैशटैग लगता है जो कि मुफ्त है, तो फिर वो कोई भी कर सकता है, उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. बट हाँ, आई मीन अगर आपको लग रहा है कि देयर इज अ लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ रेवेन्यू, या आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है, तो जरूर लीगल ऑप्शंस आर अवेलेबल, जरूर लेना चाहिए. और आई एम हैप्पी के
मैंने ये किया और अपना नाम सेफगार्ड किया, क्योंकि हम लोग आउटसाइडर्स हैं और हम कोई इतने बड़े स्टार नहीं है कि इस तरह की कोई घटिया बात करके हमारा करियर इस तरह की स्क्रूटनी को विथस्टैंड कर जाएगा। और दूसरी बात कि इतनी मेहनत से, इतनी सफाई से अगर आपने अपना नाम कमाया है, तो आप क्यों चाहेंगे कि कोई भी उठ के उसके बारे में कुछ भी बोले? तो वो आप टॉलरेट नहीं करेंगे, तो मैंने तो नहीं किया इसलिए। तो जैसे आपने जिक्र किया कि certain चीजें they can go out of hand. So there are examples this year when certain celebrities they've been at the wrong end or they've been at the receiving end of speculative uh, news reporting, and they've ended up losing projects. There are names that I wouldn't maybe take the name, but it has happened, and Hmm. maybe because of the fact that they refused to stand up for themselves. Like Rakul Preet took a stand. She went to the court Yeah. and she won. So did Amira. Amira Dastoor was also Yes, she did. falsely named by somebody. She also won. So I think that if you want to take the legal route, if you want to be smart and you have to act in a timely fashion, then you should. A lot of people think कि पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, दिमाग खराब होगा. All those things are true. पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, स्ट्रेस भी होती है. पर डिपेंड्स ऑन व्हाट योर प्रायोरिटीज आर. मेरे लिए मेरा प्रोजेक्ट का फर्स्ट डे था, एक नए प्रोजेक्ट का, जब केस की पहली हियरिंग थी. तो मुझे पता था कि मेरे को नींद कब मिलेगी, क्योंकि रात को मैं 2-3 बजे तक लॉयर से बात करूंगी, सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा. बस पर मेरे लिए वो जरूरी था, तो मैंने किया. You wrote this blog that everyone talked about this year as well, and Oh you yeah. wrote it. You wrote it in a very clinical manner. You write very well. Thank you. Um, so first of all, do you have any plans to write any book? I'm commissioned to write a book, but I'm very behind deadlines, and I think my publisher will kill me now. But yeah, I mean, I'm planning to write. I'm trying to write along with all this work. Where do you get your objectivity from? Because at least that blog, what it really established was that you were able to pinpoint various aspects of your profession, your experiences in a very objective manner, in a very non-sentimental manner. And it was a long blog, but you just held the entire mood right till the end. Thank you. I didn't want to write, I mean, I didn't want to be sentimental about it, yes, but I was emotional about the topic. I was emotional that the industry is being deliberately vilified, and I was emotional about several things that I wrote about. अगर देखिए बात साफ है, अगर किसी को कंस्ट्रक्टिव कोई चेंज लाना होता है इंडस्ट्री में, या फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर जगह बनाना है, तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं. जैसे कि अगर आपको सच में इतनी चिंता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो आप एक्टर्स की रॉयल्टी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम सब ग्रीडी हैं या कुछ, बट आए दिन हम देखते हैं कि फला एक्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वो बोल रहे हैं कि उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो कोई क्राउड फंडिंग कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हंगल साहब शोले में नज़र आते हैं, उसके बाद उनको अपनी मेडिकल फीस के लिए पैसे चाहिए तो दूसरों से मदद माँग रहे हैं. ऐसा क्यों हो? ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इन सब चीज़ों पे बात करिए. अच्छे एक सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल सेल को गढ़ना चाहिए, जिसमें कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके जा सके. The fact that nobody is talking about them means that there is no desire for real change. So the press is hand in glove in this. I don't mean you, because you're still an entertainment journalist, but mainstream press to a very large extent is guilty of this deliberate vilification. And I find it very funny because it was like उनको एक अच्छा मिक्सचर मिल गया है कि देखो टीआरपी भी आ जाएगा इससे, लोग देखेंगे भी, और लोग अपनी परेशानियां भूल जाएंगे कुछ समय के लिए कि अच्छा पेट्रोल 90 रुपए का हो गया, भूल जाते हैं. देखते हैं कौन कितना ड्रग्स कर रहा है और उस पर चर्चा हो. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये काफी वेल थॉट आउट और उस तरह से की गई चीजें जहां तक मुझे लगता है. बट सच में बहुत सारे चेंज की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनल थिंग्स जो कि मैंने डिस्कस की, जैसे कि एक अच्छी यूनियन का होना वगैरह, और बाहर जो चीजें जो जरूरी हैं, जैसे कि टिकट प्राइसेस का कम होना. अभी लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं कि ओटीटी के आने से सिनेमा को खतरा है. अगर आपको लगता है खतरा है, तो आप कम करिए अपने मल्टीप्लेक्स का प्राइस.
फिर देखिए साउथ की इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा फ्लरिश करती हैं, तो ये सारी चीजें मैं इनके बारे में बात करना चाहती थी। मुझे पता नहीं कि हाउ सक्सेसफुल आई हैव बीन, कि किसी ने डिस्कस भी किए है कि नहीं की, बट या दैट वाज अ वेल शेयर्ड ब्लॉग, उससे ज्यादा तो पता नहीं। You've been part of Unpaused recently. Hmm. So how do you look at this entire transformation that is taking place vis-a-vis OTT right now? I mean, for me, it's not a transition. I was in Inside Edge also, which was India's first original show. So it's not a transition. It's just something new. I mean, if anything, TV should be more threatened by OTT. But OTT का होना एक तरह की inevitability, again bringing us back to ticket prices and things, और comfort जो आप अपने घर में एक टीवी पे रिमोट पे अपने कंफर्ट के हिसाब से बहुत सारा कंटेंट ऐसा देख सकते हैं जो कभी बड़े पर्दे पे आपको शायद ना नजर आए, जैसे कि पाताल लोक जैसा कोई शो, या कोई ऐसा जिसका जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल या बहुत एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीजों को स्कोप मिल रहा है ओटीटी पे। ये ग्लोबल ट्रेंड है, इट्स इनएविटेबल, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम सेइंग दिस होल ट्रेंड इज इनएविटेबल, उसका कुछ तोड़ नहीं है। बट आई होप कि इन द फ्यूचर ऑल्सो, जैसे कि हॉलीवुड में हो रहा है, अच्छे एक्टर्स दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ते रहें। All right. And so what are the future projects of you? What all are you Future part of? project, I think the thing I'm most excited about is a film called Madam Chief Minister, जो कि जिसमें मेरा अब तक का सबसे टफ चैलेंजिंग परफॉर्मेंस रोल रहा है। उसका आई थिंक अगले साल के फर्स्ट हाफ में ही, पहले 2-3 महीनों में ही उसका रिलीज हो जाएगी फिल्म वो। और फिर फुकरे 3 है, इनसाइड एज सीजन 3 है, और 2-3 मैंने शो साइन किए हैं जो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। तो या आई बीन बिजी, आई विल बी वेरी बिजी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो या आई मीन आई होप ऐसे ही चलता रहे अच्छे से। No, no, I'm sure it will be. And so belated happy birthday to you once again. थैंक यू। And थैंक यू। all the best wishes for Shakila and all your future ventures. Thank you very much. थैंक्स, थैंक्स फरीदुल, ऑलवेज अ प्लेजर। टेक केयर, बाय।